नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। आज गालो कॉमर्स क्लासेज के YouTube चैनल पर क्लास 12th की अकाउंटेंसी, इसमें जो मेन टॉपिक हमारा कंपनी चल रहा है उसके अंदर कॉल्स इन एरर्स को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कॉल्स इन एरर्स के बारे में बता दिया था। बच्चों, प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमेशा पैसा मांगते टाइम आता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है एंड डिस्काउंट डेबिट होता है। लेकिन जो कॉल्स इन एरर्स है, इसका मतलब है बकाया मांग नहीं मिला। यह हमें पता कैसे लगेगा? जब आपकी बैंक वाली एंट्री होगी, आपको पैसा प्राप्त हो रहा होगा, जब जो पैसा नहीं मिलेगा उससे पता लगेगा कि कॉल्स इन एरर्स है। ओवरऑल कॉल्स इन एरर्स की एंट्री बैंक की एंट्री के साथ होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कॉल्स इन एरर्स के लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट। अगर आपका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरर्स है तो सपोज करो फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल पे एरर्स है तो टू शेयर सेकंड कॉल। कॉल्स इन एरर्स का मीनिंग, बकाया मांग का मीनिंग मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अंशों से संबंधित किसी मांग की राशि का भुगतान यदि अंशधारियों द्वारा समय पर नहीं किया जाए तो इस प्रकार भुगतान न की जाने वाली यह राशि बकाया मांग कहलाती है। एनी अमाउंट ऑफ कॉल is not paid by shareholders, it is calls in errors। ऐसी कोई भी मांग जो शेयर होल्डर्स से मांगा गया है पैसा, लेकिन शेयर होल्डर्स ने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया है, तो इस प्रकार से जो पेमेंट नहीं चुकाया गया है उसे कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है। इसका आपको पता कैसे लगेगा? ड्यू अमाउंट, नॉट रिसीव्ड अमाउंट एंड रिसीव्ड अमाउंट। जितना आपने पैसा मांगा है उसको आप कॉल के सामने लिख लेंगे, जो पेमेंट नहीं मिला है उसे कॉल्स इन एरर्स लिख देंगे, नॉट रिसीव्ड, और जितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया है वो बैंक वाले एंट्री के सामने लिख देंगे। ओवरऑल मांगा नहीं मिला मिला, ड्यू नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड। जितना पैसा प्राप्त होना चाहिए वो यहाँ पे लिख देंगे, जो पेमेंट नहीं मिला है कॉल्स इन एरर्स उसके सामने लिख देंगे, डिफरेंस अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है वो बैंक के सामने लिख देंगे। यही कॉन्सेप्ट कॉल्स इन एरर्स की एंट्रीज का है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉल्स इन एरर्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और आपसे ये भी कहा था कि दोबारा रिपीट करूंगा इसे। कॉल्स इन एरर्स का एक एग्जांपल और मैं बना रहा हूँ जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि कॉल्स इन एरर्स के अमाउंट आ जाए तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है। एक एग्जांपल मैं आपको बना रहा हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, राम लिमिटेड 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन पे मांगे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल पे 50 रुपीज। तो आप इन सब का टोटल देखिए, 30 प्लस 40 प्लस 50 टोटल 120 हो रहा है। शेयर्स की वैल्यू 100 है और सारे कॉल की वैल्यू कितनी हो रही है? 120। तो 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। जो 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और कुछ नहीं कहा जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही मांगी जाती है। अब आपसे कह दिया 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। 200 अंशों पर अलॉटमेंट व फर्स्ट कॉल नहीं मिला,
तो कॉल्स इन एरियर्स वाला क्वेश्चन हो गया। टोटल सबका टोटल 100 से ज्यादा है तो 20 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं और 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं मिला है, मतलब कॉल्स इन एरियर्स वाला क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सपोज करो इसे मैं एग्जाम्पल 1 नाम दे रहा हूँ तो यहाँ सॉल्यूशन 1 लिखूंगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया तो इसे सॉल्यूशन नंबर 1 कहूंगा। बच्चों पेपर में मैथमेटिक्स की बुक भी देखा करो या एग्जाम देखा करो, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं। आपकी 10th की 9th की या कोई सी भी मैथमेटिक्स की बुक देखना, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बुक में गिवन होते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है, आंसर तो सोल्व होने के बाद आता है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आए आप उसको सोल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन नंबर लिखने की हैबिट कर लें, आंसर तो सॉल्यूशन होने के बाद आता है। क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनरल हिंदी बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना जरूरी है। हेडिंग के बिना क्वेश्चंस की वैल्यू 40% माइनस हो जाती है। आपको पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन आपने हेडिंग नहीं लिखा है तो एग्जामिनर 40% मार्क्स आपके रिड्यूस कर सकता है। पूरा क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन है पूरा सही होने के बाद भी। क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिया। 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40 एंड फर्स्ट कॉल 50। इन सब का टोटल 120 हो रहा है तो 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं तो अलॉटमेंट के साथ माने जाएंगे प्रीमियम। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल रिसीव्ड नहीं हुआ है, मतलब कॉल्स इन एरर्स वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं जो आपको पहले बता रखी है। पहले पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपीज के बेस पे 1000 इंटू 30। इसके बाद हम शेयर्स इशू कर देंगे। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 30,000। ये आपको मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। नरेशंस भी मैंने आपको सिखाई थी, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। ये एप्लीकेशन हो गया। अब हम अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट मांगने की सिंपल एंट्री ये होती है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। सिंपल वे में यही एंट्री होती है, लेकिन ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो हाँ आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होता तो डिस्काउंट डेबिट लिखते। अलॉटमेंट के सामने जितना पैसा मांग रहे हैं वो 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40,000। प्रीमियम के सामने प्रीमियम का अमाउंट लिख लो 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20,000। रिमेनिंग बैलेंस कैपिटल के सामने लिख दो। ये आपने अमाउंट ड्यू किया है, मांगा है। अब पैसा प्राप्त होएगा तो पैसा प्राप्त होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो उस कंडीशन में होती जब पूरा पैसा मिल जाता, पर आपसे कह दिया कि 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो कॉल्स इन एरर्स वाला क्वेश्चन है। अगर कॉल्स इन एरर्स वाला क्वेश्चन हो
उस कंडीशन में मैंने आपको एंट्री बता रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट होलसेल एरियल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पढ़ाया था, मांगा नहीं मिला मिला, तो ये अलॉटमेंट पे एरर्स है, तो आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होलसेल एरियल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ अलॉटमेंट के सामने हम लिखेंगे जितना हमने पैसा मांगा है वो 40,000। कौन सी एरर्स के सामने हम लिखेंगे जो पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला अलॉटमेंट पे, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपीज नहीं मिले। $40,000 में से 8,000 का एरर्स है जो नहीं मिला है, बचा हुआ पैसा 32,000 रिसीव्ड हो गया। मांगा नहीं मिला मिला, यही है एरर्स का काम। जितने पैसे मांगे वो अलॉटमेंट के सामने, जो नहीं मिला एरर्स के सामने लिख दो, डिफरेंस अमाउंट बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे हमने पैसा मांगा 1000 शेयर्स पे ₹50 के बेस पे 1000 इंटू 50, 50,000 रुपये मांगे। अमाउंट रिसीव्ड होगा तो इसके बाद की जनरल एंट्री में नीचे नहीं लिख रहा हूं, वहां पे लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आना चाहिए। आपसे कह दिया 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कॉल पे हमने मांगे हैं 50,000, एरर से 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 50 रुपीज के बेस पे $10,000, रिमेनिंग 40,000 रिसीव्ड अमाउंट हो जाएगा। बच्चों यही कॉल्स इन एरर्स का कॉन्सेप्ट है, ड्यू नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड। मांगने की एंट्री सिंपल कर लो, जब भी पैसा प्राप्त होगा अगर कॉल्स इन एरर्स है तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे एरर्स है तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जितना पैसा मांगा है वो कॉल के सामने लिख लो, एरर्स के सामने जो नहीं मिला वो लिख देंगे, एंड बैंक के सामने डिफरेंस रिसीव्ड अमाउंट हो जाएगा। ये ही कॉल्स इन एरियर्स है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था और अभी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर आपसे बच्चों इतना सही कॉन्सेप्ट है, मांगा नहीं मिला मिला, ड्यू नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड। मांगते टाइम सिंपल एंट्री, रिसीव्ड होते टाइम आपको पता लगेगा कि पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा आपका नहीं मिलेगा उसे कॉल्स इन एरर्स के नाम से डेबिट कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अब एक प्रॉब्लम यह आती है कि सपोज करो, यह भी तो हो सकता है कि हमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, वो कॉल्स इन एरर्स हमने लिख दिया, लेकिन हमें फर्स्ट कॉल के टाइम याद आ गई और हमने वो पहले वाला जो पैसा नहीं दिया था अब पेमेंट कर दिया। तो बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी दुकान से उधार माल लेकर आते हैं, क्रेडिट परचेज करके आते हैं, तो आपका नाम वहां पे रिकॉर्ड हो जाता है कि आप उनके क्रेडिटर हो, वो आपसे पैसा लेंगे। लेकिन बाद में आपको जब याद आ जाए और आप उनको पेमेंट करे आते हो तो आपका नाम काट देते हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है कि हमने अगर सिंपल वे में तो एरर्स डेबिट होता है, सपोज करो भविष्य में किसी कॉल के साथ में आपने एरर्स का पैसा चुका दिया, तो जब नहीं दिया था तो एरर्स डेबिट था, भविष्य में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो एरर्स को क्रेडिट कर देना है। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज करो यही एग्जांपल है, और 200 शेयर्स allotment money not received।
200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। एरर्स ऑफ अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड विद फर्स्ट कॉल। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, 200 अंशों पे अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड नहीं हुई है, लेकिन ये जो एरर्स का अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया। मतलब पहले पैसा नहीं मिला था तो हमने एरर्स को डेबिट किया था, लेकिन आपसे कह दिया कि फ्यूचर में फर्स्ट कॉल के साथ मिल जाएगा। 200 अंशों पर अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन यह बकाया राशि फर्स्ट कॉल के साथ प्राप्त हो गई। क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गया। एरर्स किस पे? ओनली अलॉटमेंट पे। और जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट आएगा तब फर्स्ट कॉल का तो पूरा मिल ही रहा है, पहले का जो अलॉटमेंट का एरर्स था वो भी मिल गया। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन 1000 इंटू 30, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 30,000। इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1000 इंटू 40, 40,000 रुपये तो ड्यू किए, जिसमें से 1000 इंटू 20 20,000 प्रीमियम है, रिमेनिंग शेयर कैपिटल। इसके बाद पैसा रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव्ड होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो यहां लिख दिया ड्यू अमाउंट, जितना मांगा है वो 40,000। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपये नहीं मिले, रिमेनिंग 32,000 मिल गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा नहीं मिले तो एरर्स को डेबिट करो। क्लियर? एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी नहीं, अलॉटमेंट आपने ड्यू कर लिया, फिर अलॉटमेंट 200 शेयर्स के अलॉटमेंट अमाउंट नहीं मिला है तो एरर्स को हमने डेबिट कर दिया। अब हम फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 50 रुपीज के बेस पे 50,000 रुपये मांगे। अब पैसा रिसीव्ड होने की एंट्री लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। पैसा रिसीव्ड होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। अब बच्चों फर्स्ट कॉल पे तो कोई ड्यू नहीं है ना, फर्स्ट कॉल पे तो कोई एरर्स नहीं है, पूरा पैसा जितना पैसा मांगा है सारा ही मिल जाएगा। फर्स्ट कॉल पे तो एरर्स नहीं का, तो फर्स्ट कॉल पे तो 50,000 रुपये मांगे थे, वो पूरे 50,000 रुपये रिसीव्ड हो जाएंगे। अगर एरर्स होता तो मैं कॉल्स इन एरर्स डेबिट कर देता। आपके एरर्स केवल अलॉटमेंट पे ही थी, जब मैंने कॉल्स इन एरर्स को डेबिट कर दिया। फर्स्ट कॉल पे कोई एरर्स नहीं है, तो फर्स्ट कॉल का हमने पूरे 50,000 रुपये मांग लिए और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 रुपये की एंट्री होगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें एरर्स होता तो मैं डेबिट कर देता, एरर्स है ही नहीं। अब आपसे कह दिया कि अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं मिला था, मतलब एरर्स थी, वह पैसा फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया। पैसा नहीं मिला था तो मैंने एरर्स को डेबिट किया था। अब पैसा मिल रहा है तो उस एरर्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर्स, जो पहले के 8,000 रुपये नहीं मिले थे वो भी मिल गए, तो कितने हो गए? 58,000। एरर्स पैसा नहीं मिले तो कॉल्स इन एरर्स को डेबिट कर दो, और भविष्य में किसी कॉल के साथ मिल जाए तो पहले तो कॉल रिसीव्ड होने की एंट्री करो पूरे 50,000 से, बैंक डेबिट टू फर्स्ट कॉल हो गई 50,000 की। अब पहले का जो एरर्स का 8,000 रुपये डेबिट हो रहा था वो भी अब मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एरर्स 8,000 रुपये ये और कर देंगे,
तो इस तरह से बैंक में 58,000 डेबिट हो जाएगा। बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल तो 50,000 से होनी है, और बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरर्स ये वाली भी होनी है 8,000 रुपये से, तो एक साथ एंट्री हो जाती है। बच्चों यही कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा कॉल्स इन एडवांस का होगा। कॉल्स इन एरर्स का मैंने आपको मीनिंग बताया है कि पैसा मांगा जो नहीं मिले, अगर नहीं मिले तो बैंक वाली एंट्री के साथ में कॉल्स इन एरर्स को डेबिट कर देते हैं, और अगर भविष्य में मिल जाता है तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरर्स कर देते हैं। बच्चों आज की क्लास को मैं यही कंप्लीट करूंगा। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरर्स का मतलब होता है कि पैसा हमने जो मांगा था प्राप्त होते टाइम नहीं मिला, वो कॉल्स इन एरर्स है। अब हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग होता है कि कंपनी नेक्स्ट कॉल मांगेगी लेकिन उसको मांगने से पहले ही एडवांस पैसा दे दिया, वो कॉल्स इन एडवांस है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।